ये कोई दर्शन चौधरी का काम नहीं, ये आप सबकी भावनाएं और केवल नर्मदा मैया की जय नहीं बोली। गुरुदेव आपके आशीर्वाद से जब पहला मौका मिला तो पहली मांग मैंने नर्मदा लोक की करी थी कि नर्मदा लोक की घोषणा हो जाए। और इस बार नर्मदा जयंती पर संतों के आशीर्वाद से हमारे लाडले मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने घोषणा नहीं काम शुरू करवा दिया है और नर्मदा लोक का काम शुरू हो गया है। नर्मदा भक्तों की ताली चढ़ा रच्छियां। एक और बड़ी खुशखबरी दे रहा हूं। जिस समय बनारस नर्मदा लोक की मांग तो करी, बजट भाषण में भी मैंने कहा, पिछले बजट भाषण में, जब बजट भाषण तो अब होने हैं 2-4 दिन 9 तारीख के बाद, वो भी सुन लियो। मानो भैया मांग करी तो मैं धन्यवाद देता हूं। एक बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए भी जोरदार ताली बजाएं। ताली इसलिए बजवा रहा हूं कि नर्मदा मैया के संरक्षण और संवर्धन के नाम से पहली बार हमारे मध्य भारत में ऐसा कमाल हुआ गुरुओं के आशीर्वाद से कि नर्मदा मैया के संरक्षण और संवर्धन के लिए केंद्र ने भी 500 करोड़ रुपए की राशि जारी करी। 500 करोड़ का कम लग रहा है जी, तुम तो जानती नहीं कितने होते। अपन तो गुरु वाले कि भैया बच्चे कोचे में आए रहो, तो मैंने कहा धोती पहना रहे तो भैया का पता क्या हुआ आगे चल के, क्योंकि मैं भी परंपरा तो यही है, गुरु जी का आशीर्वाद वर्षों से मिल रहा है। और इसी के साथ केवल नर्मदा मैया की जय नहीं, हम जब धर्म की जय कहते हैं तो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो और गौ माता की जय हो जब हम कहते ना, तो मैंने तो आपके आशीर्वाद से रख भी दिया विषय और 3-4 प्रकार बताऊंगा, क्योंकि पहली बार को नौ नटवा हूं, मैंने कमजोर नहीं पड़ रहा हूं, चिंता मत करिए। पहली बार को मानो वहां रखा भी विषय कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा भी मिले, इसका प्रस्ताव भी मैंने डलवा दिया, मांग भी कर दी है। उम्दा करो को गलत करो जी हो। हाँ, तो फिर मैं आगे बताऊं, फिर आगे का कि इसको एक विधिवत, जो सांसद को अधिकार होता है कोई प्राइवेट बिल ला दो, आपका सांसद आपका बेटा, ये आपका ही काम, मेरा नहीं। 5 बिल प्राइवेट बिल, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का सांसद होने के बाद यहाँ और भी वरिष्ठ अतिथि ज्यादा जानकार बैठे, 5 प्राइवेट बिल लाया हूं, और जिसमें पहले मैंने प्रकृति संरक्षण और नर्मदा मैया के संरक्षण और संवर्धन के लिए पहला बिल, दूसरा बिल मैंने जो प्राकृतिक खेती को करने के लिए हमारे किसान ज्यादा ये बड़ा दर्द होता है। आज भी मैं एक और कथा में, गुरुजी बाहर अयोध्या के थे और जो भाव के साथ उन्होंने कहा कि एक पाप ये भी है कि यदि अपन बिल्कुल किनारे से यदि उसमें खाद, यूरिया, रासायनिक खाद डाल रहे, ये भी महापाप है। इसलिए मैंने प्राकृतिक बिल की भी पहल कर दी है और मोदी जी का आभार फिर से करता हूं कि इस बार के बजट में प्राकृतिक कृषकों को अतिरिक्त सहायता देने का काम माननीय निर्मला सीतारमण जी ने किया है, इसके लिए आभार करता हूं। मध्य प्रदेश में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपके आशीर्वाद से इस बार किसान वर्ष घोषित कर दिया। ये बजट और ये साल पूरा उसके लिए समर्पित रहेगा। और धर्म की तो कहना क्या, गुरुजी को तो हम बहुत दिनों से देख रहे हैं, आप में से कई लोग नए भी जुड़े होंगे, मैं तो बहुत पुराने समय से देखते आ रहा हूं। और आप में से केवल एक बात बताना चाहता हूं कि एक परिवर्तन, एक बार ताली माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के लिए भी बजाएं। उन्होंने क्या किया, एक अलख जगाने का काम धर्म के क्षेत्र में मोदी जी ने जब काशी का कॉरिडोर बनाया तो मध्य प्रदेश में भी गुरुओं के आशीर्वाद से अपने बगल में सलकनपुर है, वो देखो क्या नहीं, अरे देखो जी हो तुमने तो सलकनपुर, आज से 15-20 साल पहले चल जाओ और अब चल जाओ, अंतर समझ में आ रहा हो का नहीं। तो ये केवल सलकनपुर नहीं, सलकनपुर देवी धाम बन गया, बगल में चल जाओ जाम शामली हनुमान लोक बन गया, और आगे चले जाओ मैहर में तो मैहर माता का लोक बन गया, दतिया में चले जाओ तो पीताम्बरा पीठ का लोक बन गया, और आगे ओरछा में चल जाओ तो भगवान राजा राम का लोक बन गया, और चल जाओ चित्रकूट में तो बनवासी राजा राम लोक बन गया, और चल जाओ ओंकारेश्वर में तो आदि गुरु शंकराचार्य की विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति
ओंकारेश्वर धाम में स्थापित हो गई है। और महाकाल के तो कहने क्या, नर्मदापुरम में सभी महाकाल से लेकर पूरे प्रदेश और देशवासियों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। महाकाल लोग हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, महाकुंभ भी आ रहा है इस साल, और इसलिए उनका आप सब लोगों का भव्य स्वागत महाकाल में होगा। मैं चाहता हूं कि एक बार ताली तो हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए भी बजाई जाए पूरी भक्ति भाव के साथ। और गुरु जी को जब भी उनको मौका मिलता है आशीर्वाद लेने आते ही हैं, इसलिए। और फिर इन लोगों में लोग अयोध्या धाम के तो कहना ही क्या, ईमानदारी से बताओ जीजियों, भगवान राम अयोध्या में आ गए, खुशी भाई का नहीं, कछु कम जीजियों ज्यादा भैया भाई का नहीं। तो अयोध्या में केवल भगवान राम नहीं विराजे, भारतीय संस्कृति इन संतों के माध्यम से मैं तो कहता हूं कि आग लगे संसार में और झरझर करे आकाश, और संत ना होते देश में तो जल जाता संसार। और संतों की महिमा भी क्या, मैं नहीं कह रहा, मेरी वाणी में वो क्षमता नहीं, लेकिन कबीर दास कह के गए हैं कि 7 समुद्र की मसी करे। आने बड़े बड़े महासागर आप परिक्रमा में गए हो, समुद्र पार करो है, ऐसे हिंद महासागर जैसे 7 बड़े महासागर, ऐसे 7 समुद्र की मसी करे। आने पूरे 7 समुद्रों को मिला के स्याही बना लें, और लेखन सब बन रहा है, सारे जंगल को हम यदि कलम बना लें, और यह धरती कागज करूं, पूरी धरती को कागज बना लूं, तो भी गुरु गुण लिखा न जाए, ये कह के गए हैं। और इसलिए संत और असंतों में आपने असर देख लिया होगा, ये परिक्रमा एकमात्र। और जब गोस्वामी जी ने 2 बार रामायण में हमारी मैया का वर्णन किया, लेकिन एक चौपाई मुझे याद भी और आप सब भी जानते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, गोस्वामी जी कह के गए कि शिव प्रिय मैकल शैल सुतासी और सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, सब सिद्धियों की। अच्छा एक आखिरी बात, मैं तो बात तो कछु नहीं, गुरुजी ने अपन से तो नहीं लाई, ईमानदारी से बताओ, तुम्हारे मोड़ा को ब्याह होत है तो पहलो कार्ड कौन देथो? आवाज नहीं आ रही, पत्रकारों तक सुनाओ, पहलो कार्ड कौन देथो? अच्छा जा बताओ, अच्छो ब्याह हो जात है, विदाई कौन की करत हो? आवाज नहीं आ रही। अच्छा जा बताओ, मोड़ा की नौकरी नहीं लगे तो कौन से मांगत हो? नर्मदा जी। अच्छी बहू मिल जाए कौन से मांगत हो? अच्छी अनेक सर्व समृद्धि मिल जाए, खेती अच्छी हो, सब चीज नर्मदा जी चाहिए। लेकिन गुरुजी का भी वही प्रश्न, मेरा भी वही प्रश्न, आंख बंद करके सोचना कि हमने इस मैया को दिया क्या? 15 दिन को कचड़ा उठे और डाल दे हैं पनी साहब, जो काम अपनों नहीं है। श्रद्धा को सही रूप में करना पड़ेगा। मोटरसाइकिल रगड़ रगड़ के धो रहे हैं, ट्रैक्टर रगड़ रगड़ के धो रहे हैं। अरे ये माँ है, यदि तुम कहीं पर जा रहे हो और तुम्हारी माँ के ऊपर कहीं की गली से निकल रहे, मान लो दिनेश भैया इनकी बिल्डिंग के बगल में से निकले और माताजी संगे हैं इनके, और कोई ने जाने अनजाने में बिल्डिंग के ऊपर से कचड़ो फेंक दो या थूक दो बिना देख, माताजी के ऊपर पड़ गो, तुम क्या करो? दिनेश भैया या कोई भी भैया और सबसे पहले दवाई उतार है और 2 चांटे देखा है, जब तुम्हारी माँ है या कौन की माँ है, जब विचार करो भैया, या हम सब की माँ है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसका तो कंकर कंकर संकर है, इसके तो दर्शन मात्र से वो लाभ है। ये मैं नहीं, ये तो पुराण की बाणी है। इसलिए मैं आप सबसे, और परिक्रमा मैंने कहा ये पराक्रमी लोग ही कर सकते हैं, ये साधारण लोगों की क्षमता नहीं है। इसलिए जिस चीज को एक और निवेदन कर रहा हूं, अभी पेड़ का माननीय गुरुदेव ने, हमारे मोदी जी भी एक पेड़ मन के नाम, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री 3-3 पेड़ रोज लगा रहे हैं। गुरु जी का भी आग्रह है, मेरा भी आपसे आग्रह है, क्योंकि जिस चीज को हम बना नहीं सकते उसको मिटाने का अधिकार नहीं है। विज्ञान की भाषा में H2O कहते पानी, आने हाइड्रोजन डबल ऑक्सीजन सिंगल, H2O कहते पानी। ईमानदारी से तुम्हें हाइड्रोजन दे दूं, ऑक्सीजन दे दूं तो बना दे होगा, बना दे होगा वकील साहब, बना दे होगा? नहीं बना पाओ, गलत तो नहीं कह रहा। तो चाहे बनाने, ये प्रकृति है, माँ है, देख रहे आप। और जिनमें 1 किलोमीटर चलने की क्षमता नहीं थी, हजारों किलोमीटर हंसते हंसते चल रहा, ये माँ की कृपा है, ये समझ लो तुम। और इसलिए मैं तो आपसे आग्रह करता हूं,
पानी को हम बना नहीं सकते तो पानी को मिटाने का अधिकार नहीं है। पेड़ को हम जीवन नहीं दे सकते तो पेड़ को काटने का अधिकार नहीं है। ये बात हम सब कुछ समझे। और इसलिए आज तो ये मेरा घर है, चाहे सिमनी ले लो, पूरे नर्मदा मैया का तट, पूरे मध्य प्रदेश देश की बात हम करते ही आ रहे हैं। लेकिन ये तो लोकसभा भी है, विधानसभा भी है और गांव भी है। इसलिए टूटी फूटी जो भी सेवा होगी वो तो हम करेंगे ही और करते ही रह रहे हैं। लेकिन चिंता मत करियो, गुरुओं के आशीर्वाद से कभी भी जिसके लिए आपने भेजा है उसमें कभी कमजोर नहीं रहेंगे। जो उचित बात रहेगी, उचित बात तो मैंने भाभी धर दी कि नर्मदा मैया को भैया ऐसो नहीं हो, गलत काम यदि करें तो उन्हें तो सजा मिले और गलत काम में सहभागी हम हुए तो हमें भी मैया सजा दे है, या हम बहुत अच्छे से जानत हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन, आपने भरपूर आशीर्वाद पहले भी दिया है और गुरुजी का आशीर्वाद रहा है। मैं पुनः पूरी जनता जनार्दन का आज इस समस्त परिक्रमा वासियों को, इनको तो देखने मात्र से हमको पुण्य मिल गया है, इसी सबके मन में बैठे हुए उस परमात्मा परमेश्वर को नमन वंदन करते हुए बोलो भारत माता की, नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे, दादा गुरु भगवान की, परम पूज्य संत जनों की। और इतने भावपूर्ण गुरुजी ने मंत्र पढ़े, आनंद आ गया। और इसलिए सब गुरुओं के चरणों में नमन वंदन करता हूं। और जो परिक्रमा कर रहा वो तो हमारा गुरु अपने आप है भैया। हम जातियों में नहीं बटे, हम तो कर्म को मानने वाले लोग हैं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, उसी भाव को मानने वाले लोग हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और जो कुछ भी लगेगा सब मिल के करेंगे। मैं गुरु जी को बारम्बार प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, नर्मदा मैया की जय, हर हर नर्मदे।